आपसे यदि हो सके तो एक गाय के पालक कहाँ भी जहां भी आपका मन हुआ, इतने खर्चे हो जाते हैं, एक गौ माता के कहीं न कहीं पालक बन जाना, तुम्हारे परिवार की ध्वजा कभी नीची नहीं होगी, वो फहराती रहेगी। मैंने महाराज दशरथ के इतिहास में गौ सेवा पढ़ी है, मैंने नंद बाबा के इतिहास में गौ सेवा पढ़ी है, मैंने गुरुदेव मच्छंद्र नाथ के इतिहास में गौ सेवा पढ़ी है, जिसके प्रभाव से गुरु गोरखनाथ जी धरती पर आए। गौ माता को पशु मत मान लेना, ये पशु नहीं है, ये देवताओं की भी माँ है, ये माँ की भी माँ है, इससे भोला जीव नहीं है धरती पर। लेकिन ये दुर्भाग्य है, सबसे ज्यादा कष्ट किसके ऊपर है मालूम है? चार के ऊपर इस देश में सबसे ज्यादा कष्ट है। एक बेटी के ऊपर भारी कष्ट है, कन्याओं के ऊपर, एक वृद्धों के ऊपर कष्ट है, एक गरीब के ऊपर कष्ट है, और एक गौ माता के ऊपर कष्ट है। ये चार बहुत त्रसित हो रहे हैं, इन चारों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप श्री गया जी से आप सुन रहे हैं, अपने बच्चों के संस्कार देना। गाय मिले तो उसे प्रणाम करें, गाय को एक चंदिया खिलाए, गाय को एक रोटी खिलाए। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, मेरा जीवन गौ माता के भरोसे चल रहा है। मेरी कुंडली में मेरी उम्र 36 साल है बस, जिसको मैंने पार कर दिया है गौ माता की कृपा से। योग ज्योतिष सही है जो मैं यहां से बोल रहा हूं, योग ज्योतिषियों के द्वारा मेरी जन्म पत्री में मेरी आयु पहली बार आपके बीच में शेयर कर रहा हूं, सिर्फ 36 साल। मेरे गोली लगी है पांव में, मेरी छाती में चाकू लगा है, मेरा 4 बार बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मैं जिंदा हूं गौ माता की कृपा से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, संतों की कृपा से। और अब तो मैं बहुत लंबी जिंदगी जीऊंगा, 100 साल तक ऐसे ही देखते रहना, भरोसा है गौ माता के ऊपर। गौ माता ने मुझे जीवन दिया है, गोली मेरे पांव में लगी है गौ माता के खातिर, चाकू लगा है गौ माता के खातिर। मैं यहाँ आपको कथा सुना रहा हूं, यदि सामने यदि मुझे लगता है क्योंकि गाय जल्लादों के द्वारा घिर गई है, तो मुझे यहां से उतरकर भागने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। उसके प्रति श्रद्धा है, और मुझे तो यह 100% लगने लगा है कि मेरा जन्म ही गौ माता के लिए हुआ है। मेरे अंदर से आवाज आती है, कौन क्या कहे मुझे इस बात से परवाह नहीं है, मुझे क्या करना है ये मैं अपने लक्ष्य को लेकर के चल रहा हूं, और ऐसा काम करने के लिए निकला हूं जिसमें आलोचकों के भी मुंह बंद हो जाते हैं, ताले डल जाते हैं उनके मुंह में। लोग मेरी बुराई कर सकते हैं, लेकिन मेरी गौ सेवा की कोई बुराई नहीं कर सकता कोई। गौ माता के प्रति अपार श्रद्धा। मैं आश्रम में होता हूं, गौ माता के पांवों में पड़ा रहता हूं। कभी गौ माता ने शरीर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। अरे वो तो रक्षक, वो कवच बन करके खड़ी है, कहां किसको वो कष्ट देगी। नारायण इस गाय को बचाने के लिए गोविंद बन के आता है, गोपाला बन करके आता है। ये भगवान कृष्ण की निधि है, ये संपदा है भगवान गोविंद की। एक बार अर्जुन को कहा था कृष्ण ने, सुन लीजिए, कहा था अर्जुन तू बता सकता है क्या मैंने तेरा रथ क्यों आका? द्वारका का राजा देवराज इंद्र जिसका चरणोदक रोज लेने के लिए आते हैं, विधाता ब्रह्मा जिनको स्तुतियां सुनाने के लिए आते हैं, भगवान शंकर कृष्ण को रोजाना एक फूल की माला पहनाने के लिए आते हैं। ग्रंथ पढ़िए, कृष्ण साधारण नहीं है। महादेव जिन्हें रोजाना एक फूल की माला पहनाने को आते, और वो कृष्ण अर्जुन का सारथी बना, रथ हाँका, तो कोई साधारण बात नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो उनकी बुआ का बेटा है, ऐसा नहीं था।
कृष्ण ने कहा, मैंने तुम्हारा रथ हाँका, बता सकते हो क्यों? तुम मेरे बुआ के बेटे हो इसलिए नहीं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, कहानी समझ के नहीं, इसे सीखना, हृदय में उतारना इसको। तुम युधिष्ठिर के भाई हो, मैंने इसलिए तुम्हारा रथ नहीं हाँका। तुम बहुत बड़े गांडीवधारी हो, मैंने इसलिए तुम्हारा रथ नहीं हाँका। तुम योग्य गुरु के शिष्य हो, मैंने तुम्हारा इसलिए रथ नहीं हाँका। दिन में तुम कई बार मुझे प्रणाम करते हो, इसलिए भी मैंने तुम्हारा रथ नहीं हाँका। हे पारथ, रथ हाँकने का कारण एक दूसरा था, वो यह था, तुम यज्ञ में बैठे थे, यज्ञ की पूर्णाहुति होने वाली थी। एक ब्राह्मण आकर के रोया और उसने कहा, हे कुंती नंदन, मेरी 10,000 गायें मलक्षों के द्वारा घेर ली गई हैं, कैसे भी मेरी गाय को रक्षा करो। अर्जुन, तुम प्रत्येक दिन गाय को गोग्रास देते हो। शब्द सुनते ही तुमने यज्ञ की पूर्णाहुति छोड़ी और अपना धनुष बाण लेकर के चल पड़े। मलक्षों के हाथ से तुमने 10,000 गायों को बचाया। अर्जुन, कहना चाहता हूं, जो मेरी भोली भाली गाय की रक्षा करता है, मैं उस भक्त का नौकर बन जाता हूं, उसकी जिंदगी का सारथी बन जाता हूं। बस तुम्हारे इस गुण के ऊपर ही मैंने तुम्हारा रथ हाँका। ये बात साधारण नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप देश परदेश कहीं भी रहिए, गौ भक्त बन करके जीना, आपके सगरे काम का नहीं आ करेगा। माता कुंती एकादशी करती है। माता कुंती इतनी बड़ी महारानी होती हुई भी गौ माता का गोबर उठाती है। गैया को रात्रि को धान खिलाकर गोबर में से बीन करके उसको अपने आहार के रूप में लेती है। पांडवों के रक्षक कृष्ण ऐसे ही नहीं बन गए। उस माता कुंती के इतिहास को पढ़ के आप ये संस्कार अपने बच्चों को दो। ये खूब कमाते हैं, 3-3 लाख रुपए महीने के इनके पैकेज हैं, उसका कुछ अंश निकाले गौ माता के लिए। गाय बचेगी तो देश सुरक्षित रहेगा, नहीं सब खत्म हो जाएगा। जहां गाय बनती है वहां ऑक्सीजन की कमी नहीं आती। यदि गाय की सेवा होती रहती तो इस कोरोना काल में इतनी मौतें नहीं होती। गाय की कमी आ रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऐसा एक जीव है गौ माता, जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन, जो कार्बन हम और आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन गौ माता ऑक्सीजन छोड़ती है। इसका सानिध्य पाकर के लोगों की श्वास की बीमारी खत्म हो जाती है। इसका गौमूत्र लेकर के भैया फेफड़े संबंधी बीमारियां दूर हो जाती है। ऐसी गौ माता, माता कुंती रो पड़ी और कहने लगी, भगवान मेरी आंख के आंसू बंद होते नहीं है। आप धरती पर ब्राह्मणों के लिए, गायों के लिए, देवताओं के लिए, संत मुनिजनों के लिए आपका अवतार होता। मैं तो अनाथ हूं, मेरे पति दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हे द्वारकेश, द्वारकानाथ, द्वारकाधीश, जब से आप मिले हैं मेरी तो चिंता ही कट गई।